टेन ऑफ कप्स। आपके पार्टनर चाहे मैरिड हैं, अनमैरिड हैं, स्टिल दे आर मैनिफेस्टिंग ए फैमिली विथ यू। ये आपके साथ एक फ्यूचर देखते हैं, ये आपके साथ एक फ्यूचर चाहते हैं। सिक्स ऑफ कप्स, पास्ट से कोई इंसान आपकी लाइफ में एंटर होने वाला है। ये आपके एक्स हो सकते हैं। मैं आपके पार्टनर की बात नहीं कर रही, आपके पार्टनर की बात नहीं कर रही मैं, इनके अलावा कोई पास्ट से आ रहा है आपकी लाइफ में। ओके, हम इन लव विद यू ऑलवेज एंड फॉर एवर। आपके पार्टनर को आपसे वो टुरू वाला लव हो चुका है, हमेशा हमेशा वाला। जय सिया राम, कैसे हैं आप सब? होप आप सभी अच्छे हैं। राम जी से यही मेरी एक प्रार्थना है, जितने भी व्यूअर्स मुझे वॉच कर पा रहे हैं, आप जहां कहीं भी रहें, हैप्पी रहें, सुरक्षित रहें। सो चलिए गाइस, स्टार्ट करते हैं। इस वक्त आपके माइंड में जो भी पर्सन चल रहे हैं, आज आप आपके लिए क्या कुछ फील करने वाले हैं। याद रखिएगा, ये एक टाइमलेस रीडिंग होगी। जब आप इसे देखेंगे तभी से आपसे रेजोनेट होगी। एंड मैटर नहीं करता आप किस राशि के हैं, किस जेंडर के एनर्जी मैच करती है, दैट मींस रीडिंग आप ही के लिए है। ऑलरेडी साइन रीडिंग है, फिर भी जो साइन हाईलाइट होगी मैं आपको जरूर बताऊंगी। ये एक जनरल रीडिंग है। जितने मैसेजेस आपसे रेजोनेट होते लीजिएगा, बाकी को स्किप कीजिएगा। हो गया। होप आपको मेरे ये जो जो लाइंस मैंने अभी बोली है, ये आपको, आपने जैसे रट्टा मार लिया है इसका, आपको याद हो गई है ये लाइंस, है ना? ओके, रीडिंग स्टार्ट करने से पहले मैं मेरी सोल फैमिली को दिल से थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। आपने मेरा दिन बना दिया। क्या बताऊं मैं आपको, मैं इतना ज्यादा हैप्पी हूं ना, मैं आपको बता नहीं सकती। थैंक यू सो मच। आपने मेरा दिन बनाया। राम जी आपकी लाइफ बनाए। दिल से दुआ है मेरी, दिल से प्रार्थना है मेरी। थैंक यू सो मच। आप जो मेरे बारे में इतना अच्छा सोचते हैं, इतना अच्छा करना चाहते हैं, बहुत है मेरे लिए। बस अपना प्यार, अपना सपोर्ट यूं ही बनाए रखना। आपके अलावा है ही कौन मेरा? पहले राम जी हैं, बाद में आपको। भाई आप हमारी सोल फैमिली हैं, तो भगवान के बाद, यूनिवर्स के बाद हमारी फैमिली ही तो होती है, जिससे हम सपोर्ट की उम्मीद रखते हैं। जब कोई बात बिगड़ जाए, नहीं मैं ऐसे बोलने वाली थी, जब कोई बात बिगड़ती है सबसे पहले फैमिली ही याद आती है, राइट? तो आप हमारी फैमिली के मेंबर हैं। आप, हम सभी एक फैमिली हैं। आपको जब प्रॉब्लम होती है आप मेरे पास आते हैं, और मुझे कोई बात शेयर करनी होती है तो मुझे आप याद आते हैं। सिंपल। ऑल राइट, लेके प्रभु का नाम, जय सिया राम। आज रात, अरे ये छोटू सा कार्ड इसके बीच क्या कर रहा था? ये जासूस विजय बना हुआ था। अरे जासूस विजय कहाँ याद आया? पहले सीरियल जासूस विजय, पता नहीं कौन सी सन में था ये, कौन सी शताब्दी में चला, मुझे खुद को याद नहीं है। लेकिन मैं जब बहुत ज्यादा छोटी सी थी, जब मैं छोटी सी थी ना बचपन में, तब देखती थी जासूस विजय। मुझे ये ना, जैसे थ्रिलर मूवीज ये बहुत पसंद है। तब डिटेक्टिव, कहाँ क्या टॉपिक था, किधर जा रही हूँ मैं भी ना, और आप भी बोल नहीं रहे हो। चलो स्टार्ट करते हैं। आज हम बनते हैं जासूस विजय, आपके पार्टनर की जासूसी करते हैं। क्या कुछ फील कर रहे हैं आज राधे आपके लिए? कभी कभी मैं ट्रैक से कुछ वक्त के लिए, लेकिन फिर लाइन पे आ जाती हूँ, और इसीलिए मुझे ज्यादा एक्सपीरियंस है कि लाइन पर कैसे लाना आपके पार्टनर को। इसीलिए मैं आपको यहाँ बैठी हूँ, आपको गाइड करने के लिए, ठीक है? जय सिया राम। आज रात इनके पार्टनर इनके बारे में क्या फील करेंगे? ओ वाओ, सीरियसली है? हाँ, आपके पार्टनर, पता है, देखो समझना इस चीज को। अभी प्लीज ये मत बोलना कि मैम ये तो मैरिड है, इनके तो बच्चे हैं। भाई वो जिम्मेदारी हो सकती है, वो 3D वर्ल्ड की चीजें हैं, उसको कनेक्ट मत करो आप इस सोल के कनेक्शन से, राइट? अभी रिसेंट पास्ट में पर्सनल सेशंस के दौरान एक क्लाइंट ने मुझसे पूछा कि मैम प्लीज, मैं आपको कैसे बताऊं, प्लीज आप जज मत करना। अरे भाई, जज क्या करना है? मैं खुद सोल के कनेक्शंस में बिलीव करती हूँ, ठीक है? सो डोंट वरी। टेन ऑफ कप्स। आपके पार्टनर चाहे मैरिड हैं, अनमैरिड हैं, स्टिल दे आर मैनिफेस्टिंग ए फैमिली विथ यू। ये आपके साथ एक फ्यूचर देखते हैं, ये आपके साथ एक फ्यूचर चाहते हैं। इनके इमेजिनेशन में आप हैं, ये हैं, एक छोटू सी फैमिली है। तभी वो कार्ड निकला था छोटू सा, है? अब समझ में आया। ये क्या निकालना,
डोंट टेक इट रॉन्ग, ठीक है। मैं ये फैमिली बनाना चाहते हैं आपके साथ, ठीक है। वो छोटा सा कार्ड निकला था, वो उनके दिमाग के थॉट्स थे, और वो कार्ड मैंने ध्यान नहीं दिया, अदरवाइज वो मे बी वो शायद फैमिली का ही हो। 9 ऑफ कप्स, ये इनकी विश है, ठीक है। वो विश निकली थी इनके अंदर से, हिंदी वाला विश नहीं, वो कौन सा नाग वाला, वो नाग देवता वाला, वो कौन सा विश, सांप वाला विश नहीं, हिंदी वाली विश थी वो जो कार्ड निकला था, ठीक है। आपके पार्टनर की लिटरली एक विश है कि आपके साथ काश इनकी फैमिली होती तो मजे होते इनके, मतलब आपके जैसा पार्टनर मिल पाना, हाँ किस्मत की बात है, ठीक है। लेकिन इनकी इतनी किस्मत अच्छी कहाँ, ये खुद गए थे भाई ठोकर मार के आपको। आप स्टेबल हो, आप, मुझे नहीं लगता कि आप इनको चेस कर रहे हो या आप इनके लिए क्रेव कर रहे हो। हाँ, मैं अपना सूट ही दिखा रही थी, कैसा है दुपट्टा, ओके, थैंक यू। सो क्या बोल रही थी मैं, तो आपके पार्टनर आपको बहुत ज्यादा मिस कर रहे हैं, और मिस करने के साथ साथ ये आपके साथ एक फैमिली इमेजिन कर रहे हैं। भले ही ये कुछ भी प्रिटेंड करे, भले ही हो सकता है ये ऐसा प्रिटेंड करते हैं कि भाई हम, मुझे तो जरूरत ही नहीं है, मेरे पास तो और भी ऑप्शंस हैं, ठीक है, मेरी तो जैसे तैसे कट जाएगी, आपका क्या होगा। भले ही ये ऐसा बोलते हो, लेकिन सीरियसली इनकी नहीं कट रही है। जय सिया राम। और क्या है, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, नंबर 10, नंबर 1, जैन एंड अक्टूबर मंथ आप लोगों से रेजोनेट कर सकता है। ए और जे किसी का नेम कनेक्शन हो सकता है। 4 अप्रैल मंथ, ओके, अप्रैल मंथ के साथ नंबर 2 फरवरी मंथ। भाई कम कोई नहीं हो, है आपके पर्सन अगर शेर हैं, आप खुद को शेर समझते हैं, आप शवा शेर हो, आप हाई प्रिस्टेस की एनर्जी में हो, ये एम्परर की एनर्जी में। देखो कुछ भी कहो, मुझे ऐसा लग रहा है कि इस कनेक्शन में अभी तक अगर ये कनेक्शन आगे नहीं मूव कर पा रहा है, उसके पीछे का रीजन पता है क्या, पहले आप ये आप जैसे शांत हो गए हैं। क्यों? क्योंकि आप चाहते हैं कि आपके पार्टनर इनिशिएटिव ले, आपके पार्टनर ऑलरेडी शांत है, ये तो जैसे गूंगे थे ही, स्टार्टिंग से ही गूंगे थे, इनके तो जुबान है ही नहीं, गूंगा है बेचारा, वो डायलॉग याद आ गया मूवी का। तो आपके पार्टनर ने भी एक जिद पकड़ के रखी है कि ये इनिशिएटिव नहीं लेंगे। और यहाँ पर जैसे मेरे व्यूवर्स, आप तो पहले आप ऐसे नहीं थे, क्योंकि ये इनर वर्क की एनर्जी है। जब आपने खुद पर काम किया तब आप इस एनर्जी में आए हो, तब आप साइलेंट मोड में आए हो, पहले आप ऐसे नहीं थे। लेकिन ये तो बचपन से ऐसे ही है, इन्होंने बचपन से सीखा ही यही है कि गूंगा कैसे बनते हैं। भाई इसके लिए भी कोर्स करना पड़ता है क्या, लेकिन इन्होंने सीखा है। कुछ लोगों का ये वहम होता है कि कम बोलेंगे तो वो स्मार्ट लगेंगे। अरे भाई बोलो, जहां बोलना चाहिए वहां बोलो। एकदम चुप अगर रहते हो ना, तो उसको भी आप स्मार्टनेस में वो नहीं आते, वो स्मार्टनेस आपकी नहीं है, स्मार्ट की गिनती में नहीं आते आप। आपको ऐसा लगता है कि मैं तो स्मार्ट हूँ, मैं तो चुप रहता हूँ हमेशा, मैं तो चुप रहती हूँ हमेशा, सामने वाले की बातें लेती हूँ, ठीक है, और चुप हो। आपको क्या लगता है आप स्मार्ट हो? नो, क्योंकि आपके इस चुप्पी की वजह से आपने बहुत से रिश्ते खोए हैं, आपने बहुत कुछ खोया। पता है क्यों? क्योंकि इंसान को, मैं ये नहीं कहती हमेशा चपर चपर ही करो, लेकिन जहां बोलना चाहिए वहां एटलीस्ट चुप मत रहो। चाहे जब बात हक की हो वहां चुप मत रहो। जब कोई चीज आपकी बहुत ज्यादा खास है, बहुत ज्यादा स्पेशल है, अगर वो आपसे छूट रही है, वो भी स्पेसिफिकली आपकी चुप्पी के कारण, तो चुप मत रहो। अगर किसी के साथ कुछ गलत हो रहा है तो चुप मत रहो। मैं तो इसको स्मार्टनेस मानती नहीं, मैं तो स्मार्ट, भले आप खुद को भले कितने भी स्मार्ट मानते हो, अगर आप गूंगे बन के रहते हैं तो ये आपका वहम है, निकाल देना, ठीक है। इंसान को इतना स्मार्ट वही है, उसको पता होना चाहिए कि उसको कहाँ बोलना है और कहाँ नहीं। मेरे व्यूवर्स, अभी मैं आपकी तारीफ करने वाली, हो सकता है आपको हजम ना हो। हाँ, सो रेडी, स्टार्ट। आप जो मेरे व्यूवर्स हैं, आप ऐसे पहले नहीं थे। आप वो इंसान थे जो अपना दिल खोल के रख देते थे, आप वो इंसान थे जो अपने इमोशंस हाइड नहीं करते थे, आप वो इंसान थे जिसने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा, जो दिल में था वो आपकी जुबान पे था, आपकी जिह्वा पर था। लेकिन आपने ऐसे ऐसे लोगों को फेस किया है ना, आपने जब से दुनियादारी सीखी है तब से आपने, जैसे मैं तो
मजबूरी भी नहीं कहूंगी, लेकिन ये एक लेसन था आपके लिए। आपने बहुत कुछ एक्सपीरियंस किया है, सरकमस्टेंसेस ऐसे रहे, उन सिचुएशन ने, उन परिस्थितियों ने आपको मजबूर कर दिया इस एनर्जी में आने के लिए, या फिर यूं कह लीजिए ये यूनिवर्स की मर्जी थी। यहाँ पर अगर एनर्जी की बात करो, स्मार्ट मेरे व्यूवर्स हैं, जिस दिन चांस मिला, जिस दिन मौका पड़ा, जिस दिन मेरे व्यूवर्स को लगा कि हाँ यहाँ बोलना चाहिए, उस टाइम मेरे व्यूवर्स चुप नहीं रहेंगे। और ये तो कल भी चुप थे, ये तो आज भी चुप हैं, और ये परसों भी चुप रहेंगे। इनका क्या है पता है, इनको टाइम लगेगा। आप जो इस एनर्जी में आए हो, आपने इनर वर्क किया है, आपने खुद को टाइम दिया है। इन्होंने क्या काम किया? अभी आप मेरे को एक बात बताओ, एक इंसान बहुत बोलता था जैसे आप, और अभी अचानक से आप चुप हो गए। इजी था क्या आपका ऐसे चुप होना? नहीं ना, अंदर ही अंदर बहुत कुछ चल रहा था, फिर भी आपने जुबान पे जैसे, अपनी जिह्वा पर जैसे ताला लगा लिया। आपने बोलना बंद कर दिया। आपकी बोलती ऐसे ही बंद नहीं हुई। बहुत सा दर्द आपके अंदर था, बहुत सी ऐसे सिचुएशन आपने एक्सपीरियंस की है ना, कि हालातों ने आपको चुप कर दिया। तो वो एक फेज था जहां आपने खुद पर काम किया। जब आप चुप हुए तो वो, पता है, आपने अपनी एनर्जी, इसको चुप भी नहीं बोलेंगे, इसको बोलेंगे आपने अपनी एनर्जी को जब से सेव करना स्टार्ट किया, उस दिन से आप स्ट्रांग बनना स्टार्ट हो गए थे, और स्मार्ट भी। और ये स्ट्रेंथ मेरे व्यूवर्स में, आज मेरे व्यूवर्स में मैं आपकी तारीफ क्यों करती हूँ पता है क्यों? आज मेरे व्यूवर्स जो पास्ट में इतना टूटे हैं, इतना विश्वास लोगों ने आपका तोड़ा, ठीक है, इतना कुछ एक्सपीरियंस आपने किया, दर्द जो कुछ सहा आपने, आज वर्तमान समय में किसी की हिम्मत नहीं है कि वो आपसे भिड़े। ठीक है, आपने जब से खुद की पावर को समझा है ना, लोगों को दिखता है आपके पार्टनर भले ही खुद को कहीं का भी राजा या कुछ भी समझे, महाराजा समझे, ये अपने घर में होंगे, आपके सामने नहीं। और जिस दिन आपके सामने आए, मुझे स्ट्रांगली लग रहा है मेरे व्यूअर्स, आप इनको उनकी जगह जरूर दिखाएंगे। लिटरली मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ पे जैसे ये बैठे ना जिद में, और जिस दिन ये खड़े होके बोलना, अगर बोलना चाहेंगे ना, आप अरे बैठे रहो, तुम बैठे रहो, तुम तो बोलो ही मत। मेरे व्यूअर्स, आप ऐसे बोलती बंद करने वाले तो भाई, यहाँ पर बहुत आगे चल के सिचुएशन बहुत ऐसी होने वाली है जहां आपके पार्टनर अगर थोड़ी सी हिम्मत करके बोलना भी चाहेंगे ना, तो मेरे व्यूवर्स, आप इनकी बोलती बंद करने वाले हैं। दो किंग आए हैं, क्यों भाई मेरे व्यूवर्स? मुझे बड़ी अच्छी अच्छी वाइब आ रही है। देखते हैं जो मैं सोच रही हूँ क्या वही है। जय सिया राम। दो किंग यहाँ पर क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं यहाँ पर? सेवन ऑफ कप्स, ऑप्शंस, सिक्स ऑफ कप्स। पास्ट से कोई इंसान आपकी लाइफ में एंटर होने वाला है, ये आपके एक्स हो सकते हैं। मैं आपके पार्टनर की बात नहीं कर रही, आपके पार्टनर की बात नहीं कर रही मैं, इनके अलावा कोई पास्ट से आ रहा है आपकी लाइफ में। वाओ, आपके पास ऑप्शंस बढ़ने वाले हैं। सो ये जो इंसान मैं बता दूं ये कैसे होंगे, आप देख लीजिएगा कैसे रेजोनेट कर रहा है। ये जो कोई भी आ रहे हैं आपकी लाइफ में, ये बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल रहे हैं पास्ट में, बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल, बहुत ज्यादा दिमाग से चलने वाले इंसान रहे हैं। ठीक है, और हाँ, हो सकता है प्रेजेंट टाइम में भी आप जिनसे डील कर रहे हो वो ऐसे ही हैं, लेकिन हाँ, पास्ट में भी आपने किसी ऐसे पर्सन से डील किया है जो प्रैक्टिकल थे। ठीक है, और उन्होंने अपनी फीलिंग्स ज्यादा एक्सप्रेस नहीं की थी आपसे। अभी वही इंसान आपकी लाइफ में फिर से आ रहे हैं, दो किंग या दो क्वीन। ठीक है, ये एक एनर्जी है, सो देख लीजिएगा। अभी मुझे स्ट्रांगली ऐसा लग रहा है कि आपकी लाइफ में अभी पास्ट से कोई और भी आने वाला है।
और क्या है आज रात, और क्या कुछ फील करेंगे? Four of Wands, King of Swords। देखो ये बहुत स्पेसिफिक मैसेज है, मैं आपको बता दूं, ये सभी से रेजोनेट नहीं होगा। कुछ मेरे व्यूवर्स का रिश्ता आ रहा है भाई, ठीक है। जो अनमैरिड है ना, जो अनमैरिड है उनके लिए नया रिश्ता आ रहा है। बहुत जल्द आपको नया रिश्ता आने वाला है भाई, आपकी शादी होने वाली है। खुश क्या हो रहे हो? जिनकी हो गई उनसे पूछो। चलो भाई मुझसे पूछ लो, मैं नहीं बताती। अभी कुछ मैसेजेस देखते हैं और फिर सॉन्ग, ठीक है। अच्छा हाँ, पिकअप पहले रीडिंग भी करेंगे, पहले कुछ मैसेजेस देख लेते हैं। अरे क्या कुछ कहना चाहते हैं मेरे व्यूअर्स को इनके पार्टनर? अरे मैं सूट नहीं दिखा रही, मैं पिन लगाना भूल गई यहाँ पे, और बैठ रीडिंग स्टार्ट करने के बाद मुझे याद आया। I just want be yours. Will you marry me? क्या कहा था मैंने स्टार्टिंग में? इनकी इमेजिनेशन में आप हो या आपके साथ एक फैमिली बनाना चाहते हैं। मुझे पता क्या लग रहा है, सुनो सुनो सुनो। रांझना मूवी किस किस ने देखी है? अगर आपने देखी है तो रांझना मूवी में जो धनुष जी हैं, जो एक्टर जो धनुष जी हैं, और एक और जो मैन एक्ट्रेस है, उसके अलावा और एक जो एक्ट्रेस थी, उनका नाम मुझे याद नहीं है। तो जब उनकी शादी धनुष जी से होने वाली थी, तब धनुष जी ने एक बात कही थी अपने दोस्त को, जब वो रो रहे थे। उन्होंने कहा कि उनकी लवर की वो जिनसे वो लव करते थे, उनकी शादी पर उनको इतना रोना नहीं है जितना जब उसकी शादी फिक्स हुई, हीरो की शादी फिक्स हुई, तब उसको ज्यादा रोना आया। तो वही मुझे लग रहा है कि आपके पार्टनर अभी आपकी, जैसे मैरिज की बात मुझे नहीं पता अभी ये कैसे कहाँ तक इनके पास पहुंचेगी, लेकिन स्ट्रांगली ऐसा लग रहा है कि ये बहुत ज्यादा इनसिक्योर होने वाले, बहुत ज्यादा, और ऑलरेडी हैं। मैं तो ये कहूंगी, इनफैक्ट मुझे ये कहना चाहिए कि ये तो हैं। ये आपसे शादी करना चाहते हैं, इस डर से ये डर चुके हैं कि कहीं आपसे कोई और शादी ना कर ले। ये मैसेज मेरे उन व्यूवर्स के लिए था जो अनमैरिड हैं। ओके, सो आपके पार्टनर जो हैं ये आपसे शादी करना चाहते, शादी, ठीक है। ज्यादा नहीं, 4-5 सेकंड ही ली थी मैंने इसके लिए। आई लव एंड रिस्पेक्ट यू। आपके पार्टनर आपसे बहुत ज्यादा लव भी करते हैं और आपकी बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट भी करते हैं। आई नीड विटामिन यू, ओके, यू आर माई मेडिसिन। आपके पार्टनर को विटामिन यू की जरूरत है और आप ही इनकी मेडिसिन है। यू आर माई फेवरेट नोटिफिकेशन, ओके। हम इन लव विद यू ऑलवेज एंड फॉर एवर। आपके पार्टनर को आपसे वो टुरू वाला लव हो चुका है, हमेशा हमेशा वाला। बाकी उसे क्या था, थोड़ा थोड़ा था, वो थोड़ा थोड़ा वाला था, आपसे हमेशा वाला होने वाला है। यू आर नॉट माई नंबर वन, यू आर माई ओनली वन। देखो मुझे ऐसा लग रहा है कि इन्होंने सारे ऑप्शंस को क्लोजर दे दिया है, क्लोज कर चुके हैं। अभी आपसे कह रहे हैं कि मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं है आपके अलावा। नेक्स्ट वी हैव आई लव एवरी मोमेंट विद यू। आपके पार्टनर को आपके साथ बिताए हुए हर मोमेंट से प्रेम है। यू आर ब्यूटिफुल इनसाइड एंड आउटसाइड। आप बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल है, बाहर से भी और अंदर से भी। मतलब आपकी बाहरी खूबसूरती से भी बहुत ज्यादा अट्रैक्टेड है और आपके मन से भी। सॉरी, प्लीज गिव मी अ चांस। कहा था ना, ये आपसे एक चांस चाहते हैं और आपसे सॉरी बोलना चाहते हैं। इनसे जो गलती हुई आप इनको माफ करो। आई हेट बीइंग अवे फ्रॉम यू। इनको बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है कि आपसे दूर क्यों है। तो मेरे व्यूवर्स ने कब मना किया, आ जाओ। ओनली यू कैन गिव मी दैट फीलिंग। सिर्फ आप ही हैं जिन्होंने इनको इतना ज्यादा स्पेशल फील करवाया। एक आप ही हैं जिनसे ये इतना कनेक्टेड फील करते हैं। सिर्फ आप ही हैं जिन्होंने इनको वो इंटेंस फीलिंग दी जो आज तक इन्होंने वो किसी के साथ फील नहीं की। होप यू अंडरस्टैंडिंग कि
आपके पार्टनर ने आपके साथ वो कनेक्शन फील किया है जिसको एक्सप्लेन करना इजी नहीं है, लेकिन फील किया है इन्होंने आपके साथ, एक सोल का कनेक्शन इन्होंने फील किया है और इनको बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है कि आप इनसे दूर क्यों। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकता है या फिर हो सकता है अभी डिस्टेंस बढ़ गया है, अभी आप कम्युनिकेशन नहीं कर रहे हो, नो कांटेक्ट में हो, तो इनको बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है। आप भी इनिशिएटिव नहीं ले रहे हो, ये भी जिद में है और आप भी जिद में है। अभी देखते हैं पिक अ पाइल रीडिंग। आपको एक पाइल का चुनाव करना है। दिस इज पाइल नंबर 1 और क्या कुछ आपको बताना चाहते हैं। दिस इज पाइल नंबर 1 एंड दिस इज पाइल नंबर 2। आप जल्दी से एक पाइल का चुनाव कीजिए, देखते हैं और क्या कुछ आपके पार्टनर आपको बताना चाहते हैं। अगर आपको और टाइम चाहिए तो आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं, मैं वीडियो को कंटिन्यू करूंगी। जिन्होंने पाइल नंबर 1 को चूज किया है, ओके, हैंगमैन एंड 9 ऑफ पेंटिकल्स। अब मुझे ऐसा लगता है एक तो आपकी स्ट्रेंथ और एक आपकी स्टेबिलिटी को देखकर ये हैंग हो चुके हैं। मतलब इनको समझ नहीं आ रहा कि आप इतने स्टेबल कैसे हो। वो एक होता है ना, एक शॉक लग जाता है, मतलब एकदम से शॉक्ड है आपके पार्टनर कि भाई दोनों का ब्रेकअप हुआ, दोनों अलग अलग हुए, ठीक है, तो ये उल्टे क्यों लटके हुए हैं और आप ग्रो क्यों कर रहे हो। आपके पार्टनर का लिटरली आपसे क्वेश्चन है, यूनिवर्स से क्वेश्चन है कि इतना भेदभाव क्यों, इतना भेदभाव क्यों किया यूनिवर्स ने कि आप जो है आपको स्टेबिलिटी मिली और इनका तो जैसे हर काम में स्टक हो रहे हैं, ऐसा क्यों। तो ये भाई जेलस है आपसे, ठीक है, जिन्होंने पहले नंबर 2 को चूज किया। 3 कार्ड्स आए हैं आपके लिए, ओके। 3 ऑफ सॉर्ड इसलिए आया था क्या 3 कार्ड, तभी ये 3 कार्ड्स आए थे। 3 ऑफ सॉर्ड एंड 8 ऑफ सॉर्ड एंड पेज ऑफ पेंटिकल्स। देखिए मुझे ऐसा लग रहा है आप दोनों के कनेक्शन में फॉर श्योर थर्ड पार्टी है और ये जो कोई भी थर्ड पार्टी, मैं आपको इतना बता दूं आपके पार्टनर वहां बिल्कुल भी हैप्पी नहीं है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि आपके पार्टनर चाहे तो, आपके पार्टनर थर्ड पार्टी में स्टक है, चाहे तो ये वहां से निकल सकते हैं। थर्ड पार्टी इनको इतना ज्यादा पेन दे रही है ना, इतना ज्यादा पेन दे रही है कि आप सोच नहीं सकते। इस इंसान के हार्ट में देखो कैसे 3 स्वॉर्ड्स घुसी हुई है, ठीक है, इतना ज्यादा पेन है, स्टिल ये वहां से नहीं निकल पा रहे हैं, ये स्टक है वहां पर। या आपके साथ एक फ्रेश स्टार्ट करना चाहते हैं, आपको कुछ ऑफर करना चाहते हैं इस कनेक्शन में, भले ही एक छोटा सा ऑफर ही क्यों ना हो, लेकिन ये नहीं कर पा रहे, ये स्टक है। कोई मजबूरी हो सकती है, मुझे ये मजबूरी ज्यादा लग रही है। थर्ड पार्टी में भाई आप खुद सोचो, एक इंसान या तो मजबूरी है या इनकी जिम्मेदारी। एक इंसान जो बहुत ज्यादा दर्द में है, बहुत ज्यादा पेन में है, फिर भी वो वहां से नहीं आ पा रहा है, तो या तो मजबूरी है भाई या फिर मजदूरी है। वहां मजदूरी मिल रही है इनको, ठीक है, बेनिफिट, समझे। अभी सॉन्ग देख लेते हैं, आपके बाद में आपको क्या सॉन्ग डेडिकेट करना चाहते हैं, उसके बाद हम गाइडेंस देखेंगे। सो सॉन्ग आपके लिए आया है रहना है तेरे दिल में। मूवी का नेम भी ये है, सॉन्ग का नेम भी ये है, मुझे कहना कहना तुझसे है कहना, ठीक है। ओ वाह, कितने दिनों बाद के जी का सॉन्ग आया है, एहसान इतना सा कर दे मुझे फिर तन्हा सा कर दे। आपके पार्टनर चाहते हैं कि आप इन पर एहसान करें, जैसे ये आप पर एहसान करते हैं ना आपसे बात करके, तो ये चाहते हैं आप भी इन पर थोड़ा सा बात करके इन पर एहसान कर दे। ये चाहते हैं एहसान इतना सा कर दे मुझे फिर तन्हा सा कर दे। ये चाहते हैं कि या तो आप इनको दिल में रहने की जगह दो, अदरवाइज आप उनको वैसा ही कर दो जैसे ये आपसे मिलने से पहले थे, क्योंकि आपको भूल नहीं पा रहे हैं। तेरे बिना जी ना सकूंगा, आपके बिना नहीं जी पा रहे, मिलके ये तुझसे कह ना सकूंगा, वो तो मैंने पहले कहा था गूंगे हैं, बोल नहीं सकते। ओके, सो दोनों ही सॉन्ग बहुत ब्यूटीफुल है, सुन लीजिएगा। अभी हम हमारे महादेव जी की तरफ से आपके लिए गाइडेंस, हमारे महादेव जी आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। हर हर महादेव। हनुमान जी की गाइडेंस निकाली थी, हनुमान जी आ गए। महादेव जी की गाइडेंस निकाली थी, हनुमान जी आ गए। तो भाई महादेव जी, हनुमान जी जो है वो महादेव जी के ही रूप है। देखो, फ्लाइंग हनुमान, लॉन्ग जर्नी। देखिए ये जो जर्नी है आपकी बहुत ज्यादा लॉन्ग है, लेकिन आपको घबराने की जरूरत नहीं है। हनुमान जी आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। इस जर्नी में जो भी ऑब्स्टिकल आएंगे, हनुमान जी आपको उत्साह देंगे, आपको पावर देंगे उससे लड़ने के लिए और आगे बढ़ने के लिए। सो आपको
आपके अंदर वो करेज है कि आप किसी भी सिचुएशन को पार कर सकते हैं। साक्षात हनुमान जी आपके साथ है भाई। हनुमान जी बोल रहे हैं आपको कि दे आर विथ यू, वो आपके साथ है, यूनिवर्स आपके साथ है। ये जर्नी जो है ये लॉन्ग जर्नी है और यहाँ पर आपको आगे बढ़ते रहना है। यहाँ पर ये जो कार्ड है मुझे लिटरली बता रहा है, मेरे कुछ व्यूवर्स बहुत, ये बात मैं बोल रही हूँ और मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं, बताती हूँ। देखो, महादेव जी हैं आपको थामे हुए हैं। मेरे व्यूवर्स, कुछ मेरे व्यूवर्स बहुत ज्यादा इमोशनल है एट प्रेजेंट टाइम। कुछ मेरे व्यूवर्स तो इतने अकेले पड़ गए हैं, उनको ऐसा लगता है कि ना तो उनकी कोई सुनने वाला है, ना उनको कोई समझने वाला है। कोई इंसान उनकी वैल्यू नहीं कर रहा है, हर कोई डिसरेस्पेक्ट कर रहा है, हर कोई मुंह में आया वो बोले जा रहा है, कोई भी आ रहा है मुंह उठा के बोल के जा रहा है और मेरे व्यूवर्स जवाब भी नहीं दे रहे। कुछ मेरे व्यूवर्स का हाल ये है, क्योंकि कुछ मेरे व्यूवर्स की जर्नी अभी स्टार्ट ही हुई है। तो देखो मैं आपको बताऊं, जर्नी को समझना, उन्होंने अभी स्टार्ट ही किया, उनका नवा कभी स्टार्ट ही हुआ। तुम देखो मैं आपको बता दूं, याद रखना, ठीक है, यूनिवर्स आपके साथ है। जब जब आप अकेले पड़ेंगे, जब जब आपको लगेगा कि मेरे साथ कोई नहीं है, यूनिवर्स लिटरली यूं थाम लेंगे आपको। जब जब आप गिरने वाले होंगे, यूनिवर्स आपको यूं गले लगाएंगे। यूनिवर्स का आपसे यही कहना है कि जो जिन जिन लोगों ने आपको हर्ट किया है और जब जब आप यूनिवर्स के आगे रहो, मुझे लिटरली ये मैसेज है, ऐसे मतलब एक विजन आता है। मतलब जब हम कार्ड रीड करते हैं तो विजन भी आते हैं और कुछ शेयर करते हैं, कुछ नहीं करते। मैं समटाइम्स जब मुझे क्लिक होता है कि मुझे शेयर करना चाहिए तो मैं करती हूँ, अदरवाइज नहीं। मुझे यही क्लिक हो रहा है। मेरे कुछ व्यूवर्स ने लिटरली यूनिवर्स को आंख बंद करके, जैसे इमेजिनेशन, देखो एक होता है ना, अभी कैसे बताऊं मैं आपको, जैसे आंखें बंद करके लिटरली आप फील कर रहे हैं कि आप यूनिवर्स के गले लग रहे हैं। आप जिन भी भगवान को मानते हैं उनको लिटरली आप गले लग के आपको रोना आ रहा है। तो ये वो वाली है, मतलब जब लोगों ने आपको नहीं समझा, आप यूनिवर्स की तरफ दौड़े। और सबसे ब्यूटीफुल बात यह है कि यूनिवर्स ने आपको उस वक्त थामा भी, आपको गले भी लगाया जब जब आप अकेले पड़े। देखो, एक बहुत बड़ी बात शेयर करने वाली हूँ मैं आपसे। नाम तो मैं लूंगी नहीं क्योंकि मुझे नहीं है, आपको भी पता है, ठीक है। रिसेंट पास्ट में मेरे पास एक प्राइवेट रीडिंग के दौरान एक क्लाइंट थे। पता नहीं उन्होंने कितने टाइम्स, मैनी टाइम्स उन्होंने कुछ गलत कदम उठाने के बारे में सोचा। आप सोच सकते हैं उस इंसान की मेंटलिटी, उस इंसान ने कितना पेन देखा होगा अपनी लाइफ में, है ना। तो लेकिन आप सोचो, जैसे मान लीजिए उन्होंने मैनी टाइम्स ये कोशिश की कि उनको नहीं रहना इस दुनिया में, लोगों ने उनका दिल तोड़ा, विश्वास तोड़ा। आप एक बार खुद को उनकी जगह रख के सोचो। आप ये सोचो कि आपने इतने टाइम्स अगर आपने गलत करने के बारे में सोचा फिर भी आप बचे। किसने बचाया? यूनिवर्स ने बचाया। अरे भाई, यूनिवर्स जो है वो चाहते हैं कि आप उनकी हेल्प करें। यूनिवर्स चाहते हैं कि आप अपना सोल पर्पस करें, आप उनका बताया काम करें। उन्होंने आपको चूज किया है इसके लिए। और आप अगर ऐसी बातें करेंगे तो नहीं। अगर यूनिवर्स आपका विश्वास रखते हैं तो आपको उनका विश्वास रखना है। यूनिवर्स हमेशा आपके साथ है, कभी भी खुद को अकेला मत समझना। वो आप ही के आसपास है, ठीक है। वो अपने बच्चों को अकेला नहीं छोड़ते। कभी देख लेना ऐसी सिचुएशन आएगी तो याद करना, मे बी पास्ट में ऐसी सिचुएशन आई है आपके, उस वक्त किसने बचाया आपको? आपके भाई आए थे, या आपकी बहन आई थी, आपके आपके पेरेंट्स आए थे, या आपके दोस्त आए थे? हाँ, वो आए थे एक लिमिट के लिए, लेकिन बहुत आपकी लाइफ में आपने जितने एक्सपीरियंस लिए बचपन से लेकर अभी तक, देखो मैं बात कर रही हूँ मेरी सोल फैमिली की, जो स्पेसिफिकली सोलमेट या ट्विन फ्लेम जर्नी में है। उन्होंने बहुत कुछ फेस किया है, आई कैन फील। यूनिवर्स के अलावा, यूनिवर्स का ही हमारे पास सबसे बड़ा सपोर्ट होता है। यूनिवर्स के अलावा हमें कोई नहीं समझ सकता, कोई भी नहीं। या तो आपका काउंटर पार्ट आपको समझेगा, और वो भी नालायक होता है, वो भी आगे चल के समझता है उसको भी अकल बाद में आती है जब उसकी अवेकनिंग होती है, अदरवाइज भी नहीं। तो यहाँ पर हमारा वन एंड ओनली अगर एक सपोर्ट होता है तो वो, या तो हम जैसे जैसे आपका सपोर्ट मैं, मेरा सपोर्ट आप, ठीक है।
और सबसे बड़ा सपोर्ट जो होता है वो हमारा यूनिवर्स का ही होता है। तो भाई आपके पास जब यूनिवर्स का सपोर्ट है तो आप क्यों इतना नेगेटिव सोचते हो, क्यों? जब यूनिवर्स आपके साथ है, क्यों चाहिए आपको लोगों का साथ? क्यों चाहिए कि कोई आपकी रिस्पेक्ट करे? क्यों चाहिए, क्यों आपको लोगों की बातें बॉदर करती है? किसी ने आप में कमी निकाली, आप सोचने बैठ गए, क्यों? वो तो दूध का धुला हुआ है ना, वो तो मतलब एकदम, वो तो भगवान है, उसने जो कह दिया वो सही है, और वो तो जैसे कुछ गलती करता ही नहीं है। हम सब में कमियां हैं और हम सब में अच्छाइयां भी है, बट कुछ लोग अपनी इनसिक्योरिटी को दूर करने के लिए वो क्या करते हैं, सामने वाले को नीचा दिखाते हैं। जैसे हो सकता है आपके साथ ऐसी सिचुएशन हुई है, तो कभी खुद को इतना मतलब डाउन मत फील करवाओ। ये काम लोगों का है, वो जो 4 लोग हैं उनको करने दो, आपका काम है खुद को मोटिवेट करना। जब आप गिरो तो संभालने वाला कोई नहीं आएगा आपको संभालने के लिए, आप खुद ही खुद को संभालोगे। मेरी रिक्वेस्ट है आप सभी से, मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है, जब ऐसी सिचुएशन आए भगवान के पास जाना, किसी इंसान के पास नहीं। जब रोना आए यूनिवर्स के सामने रोना, लोगों के सामने नहीं। यूनिवर्स आपको यू, ट्रस्ट मी गाइस, ट्रस्ट मी, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है। हीलिंग के दौरान मैं यही करती थी। मैंने कभी लोगों के सामने नो, जब से मेरी अवेकनिंग हुई है उसके बाद से, जब से मैंने चीज़ों को समझना स्टार्ट किया है, मेरे माता पिता सब ये हैं। लोगों के सामने कब मैं मेरे यूनिवर्स के सामने मेरी बातें रखती हूँ और उसका सॉल्यूशन यूँ निकलता है, ठीक है? और आपको भी यूँ सॉल्यूशन चाहिए तो यूनिवर्स को याद करो, लोगों से डिस्कनेक्ट करो खुद को, ठीक है? लोगों का काम है कहना, कहने दो उनको, ठीक है? ओके, सो नेगेटिव थॉट्स नहीं आने चाहिए आपके माइंड में। मैं वो बात भूल नहीं पा रही हूँ, जिन्होंने भी मुझसे पर्सनल रीडिंग के दौरान ये बात कही थी, वो तो हो सकता है कि उन्होंने मुझसे सेशन लिया और वो तो भूल भी गए होंगे शायद, लेकिन मैं नहीं भूल पा रही हूँ। ओके, क्योंकि ये आज की नई बात नहीं है, ये बहुत सी रीडिंग्स आई है मेरे पास ऐसी, तो मैं तो कोशिश करती हूँ, मैं तो बहुत ज्यादा समझाने की कोशिश करती हूँ, ठीक है? सेशन का एक टाइम है, लेकिन मैं फिर टाइम वाइम नहीं देखती। मेरा बस यही रहता है कि नहीं, मुझे सामने वाले को अच्छे से समझाना। जब तक सामने वाले के दिमाग के में, जब तक उनके भेजे में मेरी बात नहीं घुसती, तब तक मैं पीछा नहीं छोड़ती। भाई मुझे टेंशन हो जाती है। ओके, सो गाइस दैट वाज योर रीडिंग, होप आपसे रेजोनेट किया। अगर आपने रीडिंग से कनेक्टेड फील किया है तो आप वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर आपको और ऐसी रीडिंग चाहिए तो आप मुझे सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। मिलती हूँ आप सभी से अपने नेक्स्ट वीडियो में। जाते जाते कमेंट में जय सिया राम हर हर महादेव जरूर लिखिएगा। तब तक के लिए टेक केयर, अपना ख्याल रखें। जय सिया राम हर हर महादेव।